हेलो फ्रेंड, देखने वाले तमाम दोस्तों को अफजल नॉलेज की तरफ से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं 12th परीक्षा 2021 वालों के लिए केमिस्ट्री के टॉप 5 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये तीसरा सेट है। इससे पहले पहला और दूसरा सेट का वीडियो मैंने बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जल धातु क्रम विधि द्वारा धातु का निष्कर्षण आधारित है। क में है जटिल यौगिक बनाकर, ज में है ख में है जलांशन और ग में है निर्जलीकरण, घ में है डिहाइड्रोजनेशन, बी नहीं होगा डिहाइड्रोजनेशन। तो 1 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा क होगा जटिल यौगिक बनाकर, जटिल यौगिक बनाकर। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इनमें से किसके द्वारा आँख के लेंस का उत्पादन किया जाता है। क में है PVC, ख में है टेफ्लॉन, ग में है बुना एन और घ में है PMMA, PMMA। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो घ होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी PMMA, पॉलीमेथाइल मेथाक्रिलेट, पॉलीमेथाइल मेथाक्रिलेट। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है क्लोरीन को तनु NaOH के घोल से प्रवाहित करने पर प्राप्त यौगिक है। क में है NaCl, ख में है NaOCl और ग में है NaCl और NaOCl, यानी क और ख, और घ में है NaCl और NaClO3। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ग होगा, यानी NaCl और NaOCl। उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है तो उसे कहते हैं। किसी रवा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन क में है स्कॉटी डिफेक्ट, ख में है फ्रैंकल डिफेक्ट, ग में है क और ख दोनों और घ में है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क होगा, यानी स्कॉटी डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी क। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है। क में है हैबर की विधि, ख में है डिकॉन की विधि, ग में है लेड कक्ष विधि, घ में है साल्वे विधि। क में है हैबर की विधि, ख में है डिकॉन की विधि, ख में है लेड कक्ष विधि और घ में है साल्वे विधि। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो घ होगा, यानी साल्वे विधि। साल्वे विधि में उत्प्रेरक का उपयोग नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक और डिसलाइक करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।